नमस्ते। एटीबी टैरोट साजिटारियस के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज की ये संवाद आपके लिए है जो आपके मन के गहरे कोने में छुपी हुई आशाओं और भावनाओं को सामने लाने वाला है। आपकी रूहानी यात्रा में मैं आपके साथ हूँ। हर शब्द पर भगवान की अनुमति लेकर मुझे स्पष्ट दृष्टि आ रही है कि आप में से कई लोग एक यात्रा या फिर कोई बदलाव की कल्पना में डूबे हुए हैं। ये संकल्प अब सच होने की दिशा में चल निकाले हैं। जैसे कोई नई सुबह का आगमन हो, वैसे ही आपकी जीवन रेखा में एक नई प्रगति, एक नया जागरण आने वाला है। बहुत समय से अटके हुए काम, जो सोच भी चुके थे कि कभी नहीं होंगे, वह अब फिर से चलने लगेंगे। क्यों? इसका कारण है आपका अपनी दिव्यता को पहचानना। आपने अपने आप में वो दैविक तेज, वो ईश्वर का अंश देखा है। आपने स्वीकार कर लिया है कि आप एक पवित्र, प्रेम के पत्र और ईश्वर के प्रिय पुत्र या पुत्री हैं। यही विश्वास, ये आत्मसम्मान ही आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि के द्वार खोल देगा। सुनो सजिटेरियस, देखो आपके घर, आपकी दुनिया में खुशियों के फल पड़ने वाले हैं। आपको एक ऐसी आर्थिक स्थिरता मिलेगी जिसके लिए आपने बहुत समय से मन में इच्छा रखी थी। सोचिए, अगर आप बहुत समय से किसी विशेष लक्ष्य की कल्पना करते रहे हैं, चाहे वो कलाकार बनना हो, वकील बनना हो, शिक्षक बनना हो या अपना व्यवसाय शुरू करना हो, यह वही समय है जब वो सपना साकार होने की दिशा में बढ़ेगा। अगर आप पहले से ही शिक्षक हैं, तो आपको प्रमुख या नेता के पद की प्राप्ति का मार्ग दिखेगा। ये सब इतने समय से आपकी प्रतीक्षा में था, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने सिर्फ इंतज़ार नहीं किया, आपने विश्वास रखा। और आज मैं आपको शुभ समाचार सुनाने आई हूँ। आप उस चीज़ के सम्राट या साम्राज्ञी बनने जा रहे हैं, जो आप रचना करोगे, क्योंकि आप सृजनकर्ता हैं, आप अपनी सच्चाई के रचयिता हैं। मेरी प्रिय आत्माएँ, ये देखो, आपके सर पर, आपके हाथों में, आपके कदमों में सोना चमक रहा है। ये केवल एक भव्य दृष्टांत नहीं, ये एक सत्य है कि आप अपनी वास्तविकता की रचना करते हैं। अब थोड़ा रुककर अपने जीवन पर विचार कीजिए। क्या आप ये सोचते हैं कि आपके पास धन सिर्फ तरोत की भविष्यवाणी में ही आता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने अपने अंदर के उस शक्ति को पहचाना नहीं है, जो आपको नेटर्टिवी देती है, जो आपको सृजन की क्षमता देती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों ने इसे दबा दिया है। शायद आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो आपको नीचे खींचता है, वो जो निराश करता है, निंदा करता है, जो कहता है, ये नहीं होगा, वो मत करो। मेरे प्यारे, ऐसे विषैला व्यक्तियों की आवाज़ को अपने कानों से दूर कीजिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। जो लोग आपको ऊंचाई तक नहीं ले जाते, जो आपकी तेज एनर्जी के साथ नहीं हैं, उनसे कुछ दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर होगा। आपका मार्ग आपका अपना है और वो आपको संपन्नता की ओर ले जा रहा है। भगवान का हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, आपको सुना दे रहा है, बस आपको अपना सही रास्ता दिख नहीं रहा था, अब साफ दिख रहा है। अब प्रेम के क्षेत्र की ओर चलते हैं। मुझे किसी वृद्धा व्यक्ति का दृश्य दिखाई दे रहा है। आप परिवार के साथ मिलकर किसी ऐसे वृद्धा की देखभाल के विषय में फैसला करोगे जो शायद किसी प्रकार की स्मृति ह्रस या अन्य रोग से ग्रसित हैं। ये एक कठिन समय है, पर इसमें भी एकता और समझ का तेज है। आप सब मिलकर एक निर्णय लेंगे, कौन देखभाल करेगा, कैसे करेगा। कुछ लोगों के संबंध टूटने वाले हैं और इसके साथ ही धन या संपत्ति के बंटवारे को लेकर कलह भी होगा। ये एक कठिन परीक्षा है जहाँ धैर्य और विवेकता की आवश्यकता है। एक खास संदेश है जो सबके लिए नहीं, पर कई लोगों तक पहुंच सकता है। आप में से कोई ऐसे प्रेम संबंध में हैं जहां साथ नहीं रहते और वहां धन या परिवार से जुड़ी कोई विश्वासघात की बात सामने आ सकती है। सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसी फसाद या चुगली का जाल बुन सकता है। मुझे किसी शारीरिक शिक्षण स्थल जैसे जिम या खेल के मैदान से जुड़ी किसी बात का आभास मिल रहा है, जहां कोई आपकी निंदा कर रहा होगा। पर इन सबके बीच आपकी जीत का जश्न मनाने का समय भी आ रहा है। कोई ऐसी शुभ समाचार जो आपके घर में खुशी भर देगी। शायद कोई उत्पादन की खुशखबरी या फिर कोई नन्हा-मुन्हा आपके परिवार की शोभा बढ़ाने वाला है। एक नए प्रति का आगमन आपके जीवन में रंग भर देगा।
दुखद संदेश भी जीवन का हिस्सा है। किसी अपने के स्वर्गवास की समाचार आपको रंजित कर सकती है और शायद ये वही वृद्धा व्यक्ति हैं जिनकी चिंता आप कर रहे थे। जीवन का चक्र यूं ही घूमता रहता है। इस दुख की गहराई में भी आपको अपने आसपास के लोगों से मिला सहारा और प्रेम ही आपका सहारा बनेगा। साथ ही आपके किसी निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ी एक अति उत्तम समाचार आप तक पहुंचेगी। कोई आपको कुछ बेचने या देने का प्रस्ताव लेकर आएगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको पहले ही बता देगी कि कुछ बेहतर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका अंतर्ज्ञान आपको सुरक्षित रखेगा। और हाँ, कोई आपकी ज़िंदगी में विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकता है, जिससे नए संबंधों और नए सपनों की शुरुआत होगी। इन सब घटनाओं के मध्य से गुज़ार कर आप अपने आप को पहचान पाएँगे। आपकी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर मोड़ आपको अपने आप से मिलाता है। आपके अंदर का सृजनकर्ता, आपके अंदर का तेज, आपके अंदर का विश्वास, ये सभी आपकी सद्गति के साथी हैं। आपकी रूहानी शक्ति आपको हर मुश्किल से पार उतार देगी। बस आप अपने मन को खोल कर रखिए, अपने श्वास को गहराई से लीजिए और ईश्वर पर भरोसा कीजिए। आपकी ये यात्रा अनंत है और इसमें हर पल एक नया संदेश लेकर आता है। आप बस दृढ़ रहिए, प्रेम से भरे रहिए और अपने हृदय की आवाज़ सुनते रहिए। आपकी कल्पना ही आपकी सच्चाई बनेगी।